फेसबुक एड्स की सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं इंगेजमेंट एड्स के रिलेटेड। आज हम लोग सीखेंगे कि इंगेजमेंट एड्स कैंपेन कैसे लॉन्च करना है और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्या-क्या सेटिंग्स होते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एड अकाउंट में जाना है और अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से एड अकाउंट क्रिएट किया जाता है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाया जाता है या पिक्सेल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको सेटअप किया जाता है, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है लिंक, आप वहां से चेक कर सकते हो। और फेसबुक का जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप चेक करो। तो सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं ऑलरेडी 2 कैंपेन बता चुका हूँ अवेयरनेस एंड ट्रैफिक के लिए। आज मैं आपको एंगेजमेंट कैंपेन बताने वाला हूँ एंड आगे चल करके मैं आपको लीड्स एंड सेल्स कैंपेन कैसे लॉन्च करना है वो भी बताऊंगा। कई बार है ना, वेबसाइट पे आप परचेजेज करते हो या लीड्स जनरेट करते हो तो उसके लिए नहीं है। ये रिमेंबर करो आप, है ना, कि आपको अगर परचेज के लिए लीड जनरेशन के लिए करना है तो एंगेजमेंट कैंपेन कहीं मत लॉन्च करना। एंगेजमेंट जनरली क्या है कि आप लोगों से पोस्ट लाइक हो गया या वीडियो व्यूज हो गया है या वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट है उसको देखना हो गया है ना, व्यू कंटेंट्स वगैरह, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस चाहिए, अगर मैसेंजर पे किसी से इंटरेक्शन करना है, लोगों को है ना इनवाइट करना है आपसे मैसेज पे बात करे, तो उस केसेस में आप इंगेजमेंट एड्स रन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप को भी जनरली आप जैसे कभी कभी ना व्हाट्सएप पे ऐड रन करते हो तो आप उसके लिए इंगेजमेंट एड्स भी कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप के लिए। तो मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, ये सारा आप जो है ये इंगेजमेंट ऐड रन कर सकते हो। वीडियो व्यूज के लिए भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोस्ट इंगेजमेंट एंड पोस्ट लाइक्स भी है। एंड कुछ कुछ इवेंट रिस्पॉन्सेज स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कन्वर्जेंस भी लिखा हुआ है। बट रिमेंबर, इस कन्वर्जेंस में आपको फेसबुक का जो परचेज होता है और लीड होता है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जनरली जैसे मान लो कि कॉन्टेक्ट हो गया, सबमिट एप्लीकेशन हो गया या व्यू कंटेंट हो गया, इस तरीके से जो कन्वर्जेंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। बट एक्चुअल जो परचेज होता है या आपको जो लीड्स होता है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में कॉल्स भी है। तो जो लोग कॉल्स के लिए भी अगर आप ऐड रन करना चाहते हो तो एंगेजमेंट ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, आपको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा टेलर्ड मैसेजेस कैंपेन एंड दूसरा मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। ओके, टेलर्ड वाले में क्या है कि लाइक बहुत सारे जो सेटअप्स होते हैं फेसबुक ऑलरेडी आपके लिए कर देता है। मैं आपको जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में कि टेलर्ड मैसेज कैंपेन लॉन्च करो, क्योंकि कई बार आपको बहुत सारे सेटिंग्स पता नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपको सीखना है तो आप मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन से जाओ और जो सारा फिल है, सारा सेटअप्स है, स्टेप बाय स्टेप करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या सेटअप्स है और कैसे उसको अपने फायदे के लिए, अपने जो आपका जो कैंपेन है उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए क्या क्या आपको यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ पे मैनुअल, यहाँ पे क्लिक करो मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही क्लिक क्लिक करोगे यहाँ पे कंटिन्यू, तो आपके सामने एक कैंपेन नेम आएगा, राइट। कैंपेन नेम में जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जनरली मैं यूज करता हूँ कि जैसे मान लो कि ये एंगेजमेंट का कैंपेन था, राइट। तो यहाँ पे मैं एंगेजमेंट डाल दूंगा एंड देन जिस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए या इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ना अकाउंट डाल दिया। आपको नाम डालना है जो भी है ना, अकाउंट नेम मैंने मान समझो कि मैंने कर दिया एंड देन यहाँ पे डेट जो है ना डाल दिया, किस दिन इसको लॉन्च किया है। तो ये दो तीन चीजें डाल सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ अलग फॉर्मेट है, जैसे मान लो कि एक कैंपेन स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए है तो वो भी डाल सकते हो, या एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए आपके पास बहुत सारे वेबसाइट है तो उसका नेम भी डाल सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैंपेन नेम किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप उस तरीके से यहाँ पे नेम रख सकते हो। देन सेकंड में है स्पेशल एड कैटेगरीज। जनरली स्पेशल एड कैटेगरी जो होता है ना, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, इलेक्शंस वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड होती है। अगर आप उस टाइप के ऐड रन करना चाहते हो तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देखो 4 कैटेगरीज होती है। जनरली आप लोन्स वगैरह का ऐड रन कर रहे हो या एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के लिए कर रहे हो, इंटर्नशिप्स के लिए कर रहे हो, तो ये आपको सेलेक्ट करना होता है स्पेशल कैटेगरीज। या हाउसिंग इंश्योरेंस वगैरह के लिए, आप मॉर्गेज वगैरह के लिए कर रहे हो तो आपको ये सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड पॉलिटिक्स के लिए तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इनसे रिलेटेड आपका ऐड नहीं होगा 99% ऑफ द केसेस में, तो इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स में आपको ये बाइंग टाइप में ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। और जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, एंगेजमेंट ही सिलेक्ट करके रखना है। ओके, क्योंकि हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन ही लॉन्च कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपको दोबारा से सारे आ जाएंगे, बट आपको एंगेजमेंट सिलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट है एडवांटेज कैंपेन बजट, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांटेज कैंपेन में ये टर्न ऑफ रहता है।
इसको अगर टर्न ऑन करोगे आप तो आप देखोगे यहाँ पे कैंपेन बजट आएगा डेली बजट का और लाइफ टाइम बजट भी आएगा। तो जनरली कैंपेन लेवल पे अगर आपको बजट सिलेक्ट करना है, सेटअप करना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, इसको टर्न ऑन कर सकते हो। बट जनरली ये रिकमेंडेड नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि आप है ना बहुत सारे एड सेट लॉन्च करोगे एंड अगर आप इस यहाँ पे अगर इसको टर्न ऑन कर दिया तो सारे जो एडसेट्स हैं सब में ऑटोमेटिकली यहाँ से बजट जाएगा। इससे क्या होगा कि आप फेसबुक को डायरेक्शन दे रहे हो कि आप किसी भी एडसेट में पैसा खर्च करो, जो भी अब मैंने कैंपेन के रिगार्डिंग दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी एडसेट जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई एडसेट में कोई अमाउंट ही स्पेंड नहीं होगा। तो ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे आपका टेस्टिंग नहीं हो पाएगा कि कौन सा एडसेट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड जिसमें जनरली एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा, फेसबुक जो है उसी में सारा पैसा खर्च कर देगा और दूसरा एड सेट टेस्ट नहीं होगा। तो आपको ये यहाँ पे टर्न ऑन नहीं करना है। आपका जो भी बजट है उसको एड सेट लेवल पे लगाना है, ठीक है? तो ये टर्न ऑफ करके हमेशा रखना। ए बी टेस्टिंग भी उसी तरीके से है। ए बी टेस्टिंग में जनरली आप इमेजेस को, टेक्स्ट को, है ना, ये एड्स रिलेटेड हो गया। ऑडियंस एंड प्लेसमेंट को जो एड सेट्स रिलेटेड हो गया आप टेस्ट कर सकते हो। बट ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप एक ही कैंपेन में सारा कुछ ए बी टेस्ट करो। अगर आपको ए बी टेस्ट करना ही है इमेज एंड टेक्स्ट का तो बहुत सारे ना 2-3 यहाँ पे एड्स बना लो, ये टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको टर्न ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड उसी तरीके से अगर आपको ऑडियंस एंड प्लेसमेंट को यहाँ पे टेस्ट करना है ए बी टेस्ट, तो आप है ना दूसरा एड सेट बना लो, 2-3 एड सेट बना लो, आपका टेस्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपको टर्न ऑन करने की जरूरत नहीं है इन चारों के रिलेटेड, ठीक है? अब आपको आपने देख लिया यहाँ पे आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड देन आपको नेक्स्ट यहाँ पे करना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो आपको ये एड सेट नेम आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कैंपेन नेम है उसी तरीके से आपका जो भी फॉर्मेट होगा नेम का आप यहाँ पे एड सेट नेम टाइप कर देना, ठीक है? देन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेजिंग एप्स, अगर लोगों को आपको मैसेंजर पे भेजना है या व्हाट्सएप पे भेजना है या इंस्टाग्राम पे भेजना है तो आप ये सिलेक्ट करोगे मैसेजिंग एप्स। अगर आपको लोगों को कोई आपने पोस्ट वहां पे डाल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना ऑन योर एड में यहाँ पे आप देख सकते हो गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विथ योर पोस्ट और इवेंट। तो यहाँ पे आप एड पे डायरेक्टली भेज सकते हो, इसमें इंट्रैक्शंस वगैरह के लिए, इंगेजमेंट के लिए यहाँ पे आप ये रन कर सकते हो। कई कई बार आप चाहते हो कि आपका जो भी एड आपने वीडियो या इमेज डाल रखा है फेसबुक एड्स में, उसमें बहुत सारा इंगेजमेंट आए, बहुत सारा कमेंट आए, शेयर्स आए, लाइक्स आए, ये सब इंगेजमेंट के पार्ट है। लाइक, कमेंट, शेयर, राइट? तो ये आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, ये वाला। देखो यहाँ पे आपको एंगेजमेंट टाइप जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपको एंगेजमेंट टाइप में देखो ये सब 4 चीजें होती है। वीडियो व्यूज अगर वीडियो है तो, एंड अगर पोस्ट है तो पोस्ट एंगेजमेंट। जनरली पोस्ट एंगेजमेंट में आपका लाइक्स हो गया, शेयर्स हो गया, कमेंट्स हो गया, है ना? इवेंट रिस्पॉन्सेज, कई कई बार आप फेसबुक इवेंट्स के लिए भी एड रन करते हो तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? एंड देन यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है जो भी यहाँ पे है, ठीक है? तो मैसेजिंग एप्स हो गया, ऑन योर एड हो गया, देन कॉल्स, डायरेक्टली कॉल के लिए भी कर सकते हो या वेबसाइट पे लोगों को भेज सकते हो। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि वेबसाइट पे लोगों को भेज सकते हो कन्वर्जन्स के लिए। बट कन्वर्जन इवेंट में आप देखोगे ना, कन्वर्जन इवेंट में आपको ये सभी मिलेंगे, कॉन्टैक्ट हो गया, है ना, फाइंड लोकेशन, यहाँ पे स्टार्ट ट्रायल, सबमिट एप्लीकेशन। आपको ये वाला जो चीज़ है ना, ई कॉमर्स वाले जितने भी है वो आपको नहीं मिलेंगे इसमें, है ना? देखो यहाँ पे लीड भी नहीं मिलेगा, परचेज भी नहीं मिलेगा, ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ट वगैरह इसके लिए आप ऑप्टिमाइज एंगेजमेंट एड्स में नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखो इस पे होवर ओवर करोगे तो आपको यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे कि दिस इवेंट इज ओनली अवेलेबल विथ सेल्स ऑब्जेक्टिव, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज जो है ये, तो ये स्पेसिफिक जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए, सेल्स एंड लीड्स के लिए जो मैं आगे चल कर बात करूंगा। तो इसमें आपको वेबसाइट के लिए करना है तो आप कर सकते हो। वेबसाइट पे अगर आपको भेजना है तो आप यहाँ पे जनरली क्या करना है आपको कि हो सकता है कि आपका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो कॉन्टैक्ट पे भेज सकते हो या सबमिट एप्लीकेशन वगैरह पे कर सकते हो या सब्सक्राइब करवाना है। कभी कभी आप है ना अपने न्यूज़लेटर में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो ये सब्सक्राइब का भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आप वेबसाइट का ले सकते हो या फेसबुक पेज पे भी आप ले सकते हो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, है ना? फेसबुक पेज पे आपको नंबर ऑफ लाइक्स वगैरह बढ़ाना है तो ये वाला आपको कैंपेन लॉन्च करना होता है फेसबुक के पेज पे लाइक बढ़ाने के लिए। रिमेंबर दिस, कई कई लोगों को चाहिए होता है कि फेसबुक पे अपने जो उनका पेज है उस पर लाइक बढ़ाए, तो ये वाला कैंपेन लॉन्च करना है एंगेजमेंट। एंड उसमें आपको जो कन्वर्जन लोकेशन है वो फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैसेजिंग एप्स में देखो यहाँ पे अगर आपको इंस्टाग्राम पे करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे इंस्टाग्राम, देखो एक सिलेक्टेड है। एंड परफॉर्मेंस गोल्स में यहाँ पे
मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स या ये कन्वर्जन्स है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कर लो। मोस्टली अगर आप इंगेजमेंट के लिए कर रहे हो तो या तो फेसबुक पेज के लिए करोगे, या तो ऐड के लिए मोस्टली करोगे, या वेबसाइट के लिए करोगे, या इसके लिए करोगे। तो मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैसेजिंग ऐप से सेलेक्ट कर लेता हूँ और वही करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अ, यहाँ पे आप देखो मैसेजिंग ऐप्स में मैसेंजर तो कनेक्टेड है क्योंकि फेसबुक कनेक्टेड है। यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए मुझे बोल रहा है, और यहाँ पे व्हाट्सअप भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैसेजिंग में आप तीनों जगह एक ही ऐड से लोगों को भेज सकते हो, तो आप यहाँ पे करने लगा उस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। परफॉर्मेंस गोल में हमेशा मोस्टली आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स यूज करो। कोई भी आपका कैंपेन टाइप है, सब में मोस्टली मैक्सिमाइज जो भी आपका गोल है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन बिड कंट्रोल है, इसमें आप चाहते हो कि मुझे 5 रुपए में, है ना, एक एक इंगेजमेंट मिले, तो ये आप डाल सकते हो। बट इनिशियली में आपको खुद पता नहीं होता कि कितने में आएगा, हो सकता है 1 रुपए में आए, हो सकता है कि 5 रुपए में आए, 10 रुपए में आए। तो इसको आप शुरुआत में तो ब्लैंक रखो, बट अगर आगे चल करके आप इसमें कुछ अमाउंट डालना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देन बजट एंड शेड्यूल है यहाँ पे। तो जो भी आपका डेली बजट है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 800 यहाँ पे है डिफॉल्ट, तो 800 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लाइफ टाइम बजट डालना है तो यहाँ पे लाइफ टाइम बजट भी यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन जब जब आप लाइफ टाइम बजट डालोगे तो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डालना होगा। लेकिन अगर आप डेली बजट डालोगे तो सिर्फ स्टार्ट डेट ही काम यहाँ से स्टार्ट डेट से चल जाएगा, क्योंकि एंड अगर आपको कोई कैंपेन करना है तो आप ऑलरेडी टर्न ऑफ कर दोगे कैंपेन को, तो ये एंड डेट देने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये आप कर सकते हो बजट शेड्यूल में। देन ये बजट शेड्यूलिंग है, किसी किसी, मान लो कि वीकेंड में सैटरडे संडे को पैसा बढ़ाना है तो इससे आप कर सकते हो। जनरली रिकमेंडेड नहीं है इस तरीके से, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप किसी दिन पैसा इंक्रीज कर दिए, किसी दिन कम कर दिए, तो परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये बजट शेड्यूलिंग। उस केस में करोगे जैसे मान लो कि कोई इवेंट लॉन्च कर रहे हो आप, और सैटरडे संडे को आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, या वैसे आप चीज़ें कर रहे हो, जनरली जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस टाइम, तो उस टाइम यहाँ पे बजट बढ़ा सकते हो, ठीक है। देन आपका ऐड शेड्यूलिंग हो गया। ये ऐड शेड्यूलिंग आपको जब आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट दोगे तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। ऐड शेड्यूलिंग में यहाँ पे आपको किस वीक में किस टाइम में ऐड रन करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे लाइफ टाइम बजट देना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल आ गया है। ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे आपको जनरली लोकेशन सेलेक्ट करना होता है जहाँ आपको टारगेट करना है। जैसे मान लो कि मुझे कोई स्पेसिफिक स्टेट टारगेट करना है, जैसे मुझे महाराष्ट्र टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा और इंडिया को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो इंक्लूड में करके यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे महाराष्ट्र टाइप किया मैंने और ये सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी आपको यहाँ पे लोकेशन टारगेट करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्री भी कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट्स भी कर सकते हो, या पर्टिकुलर लोकेशन भी कर सकते हो। कई कई बार यहाँ पे देखो ऐड लोकेशन एक साथ बल्क में भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, है ना। ये सब सारी चीजें कर सकते हो। पोस्टल कोड कभी कभी जैसे मान लो कि आपका पिन कोड वगैरह एरिया है तो उससे भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ऑप्शंस आती हैं। एंड कई कई बार आप लोकेशन सर्किल लोकेशन में भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुंबई में मैं यहाँ पे जैसे कुर्ला जो है, कुर्ला में यहाँ पे इसको आपको ड्रॉप पिन करना है। जैसे ही करोगे ड्रॉप पिन, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो ये देखो ये लोकेशन आ गया। और यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के फॉर्मेट में। एंड यहाँ पे 10 माइल्स या जो भी आपको करना है 1 माइल्स वगैरह, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक जो माइल्स है, यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं आ पा रहा है, माइल्स ही आ रहा है। जनरली ऑप्शन रहता है किलोमीटर एंड माइल्स का, बट यहाँ पे माइल्स आ रहा है, ओके। तो 1 माइल के अंदर जैसे है लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में 1.6 किलोमीटर एरिया का जो रेडियस है, यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो इस तरीके से। तो कई कई बार जो छोटे शॉप्स वगैरह हैं उसके लिए इस तरह से पिन ड्रॉप करके, ड्रॉप पिन करके आप टारगेट कर सकते हो। बट अगर आपको नॉर्मली जो टारगेट करना है वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या कोई स्पेसिफिक लोकेशन टाइप करना है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। महाराष्ट्र जैसे मैंने कर दिया, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। लोकेशन में, ऑडियंस कंट्रोल में ये सारा कुछ आता है, ठीक है। एंड अगर आपको एक्सक्लूड करना है स्पेसिफिक लोकेशन, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ऐड महाराष्ट्र में तो करे, बट ये कर्नाटका में नहीं करे, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं करे, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सक्लूजन डाल सकते हो। तो ये आपका एक्सक्लूड करने का हो गया, एंड ये आपका इंक्लूड करने का हो गया। इंक्लूड जो है ग्रीन से आएगा,
और एक्सक्लूड जो है रेड से आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे मिनिमम एज ग्रुप, इसको डालो या ना लो, डाला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिनिमम एज ही है सिर्फ। एंड एक्चुअल टारगेटिंग आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आएगा, तो ये आप मिनिमम एज 18 ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कस्टम ऑडियंसेस के लिए है। अगर आपने कस्टम ऑडियंस बनाया हुआ है जो आपका खुद का ऑडियंस है, जैसे हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत सारे जो लोग हैं आपके वेबसाइट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, आपके फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे मान लो फॉलोअर्स हैं, या आपके पास बहुत सारा ईमेल वगैरह है, तो उसका आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। और उन लोगों को अगर आप ऐड दिखाना नहीं चाहते हो तो एक्सक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। देन लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऑल लैंग्वेज कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो कि मैं महाराष्ट्र में टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मराठी वाले लोगों को टारगेट करना है, एंड जो इंग्लिश बोलते हैं जनरली उनको करना है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश कर लिया एंड मराठी कर लिया, तो ये दो लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक्सक्लूजन का मैंने बता दिया कि अगर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, उसको कस्टम ऑडियंस बोलते हैं, तो वो एक्सक्लूड कर सकते हो। बट अगर आपको रैंडमली किसी को भी ऐड दिखाना है, नए नए ऑडियंस लाना है आपको, तो ये आप ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देन आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस में जाना है, और यहाँ पे ऑडियंस सजेशन जो है ऑप्शनल। फेसबुक ने थोड़ा लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि वो ब्रॉड टारगेटिंग रखे, इसको ऑप्शनल कर दिया है, बट एक्चुअली ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऑप्शनल नहीं, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शनल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कस्टम ऑडियंस से जाएगा। अगर आपने कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट किया हुआ है, तो उस केस में मैंने बताया ऊपर में, कोई भी आप अगर कस्टम ऑडियंस जैसे वेबसाइट रिलेटेड है, या इंस्टाग्राम अकाउंट वाले फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पेज वाले हैं, या खुद कस्टमर लिस्ट वगैरह है, तो ये भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो और उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो उनको, यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है, एक्सक्लूड करना है, टारगेट करना है, एग्जिस्टिंग ऑडियंस को यहाँ से कर सकते हो। एज ग्रुप जो मैंने आपको बताया ऊपर में मिनिमम एज था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका टारगेटिंग वाला एज है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि जो मेरा ऑडियंस है 30+ है, 30 से लेकर के मान लो कि 50 या 60 तक का ऑडियंस है मेरा, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एंड जेंडर में भी यहाँ पे मेल फीमेल है ना, यहाँ पे मेन वुमेन एंड ऑल है, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आ गया। एंड देन डिटेल टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ही आप जो भी आपका ऑडियंस है, स्पेसिफिक नीश ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के बेसिस पे आपका जो भी ऑडियंस आपने रिसर्च किया हुआ है यहाँ पे टाइप करना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेना। ब्राउज से भी जा सकते हो, जैसे डेमोग्राफिक्स में देखो बहुत सारी यहाँ पे है ना, ऑलरेडी फेसबुक ने डिफाइन कर रखा है। जैसे मान लो कि आपको पेरेंट्स को टारगेट करना है, ऑल पेरेंट्स में यहाँ पे देखो पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, जो इन्फेंट्स वगैरह हैं उनके पेरेंट्स को टारगेट करना है, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आ गया है ना, या आपको ऑल पेरेंट्स से करना है तो कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउज सेक्शन में ऑप्शन है, डेमोग्राफिक्स रिलेटेड या इंटरेस्ट रिलेटेड। जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि कोई स्पोर्ट्स वाले लोगों को टारगेट करो, जो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन फुटबॉल आ गया, बेसबॉल, या यहाँ पे टेनिस वगैरह आ रहा है, वॉलीबॉल वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी आएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आउटडोर रिक्रिएशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ आ रहा है। अगर नहीं भी आएगा, कई कई बार यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग जो इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, वहाँ पे क्रिकेट नहीं था, बट यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो देखो स्पोर्ट्स में यहाँ पे क्रिकेट आ रहा है ऑलरेडी। तो कई कई जो यहाँ पे चीजें होती है वो हिडन भी होती है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। देन ये यहाँ पे हो गया। देन प्लेसमेंट आ गया। प्लेसमेंट में अगर आपको यहाँ पे शो मोर करना है तो क्लिक करो यहाँ पे। एंड एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट होता है और एक मैनुअल प्लेसमेंट होता है। एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों ऑप्शन दिखेंगे, एडवांटेज प्लस जो रिकमेंडेड है, एंड एक है मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांटेज प्लस मीन्स होता है कि जो फेसबुक है वो सारे अपने प्लेटफॉर्म्स, जो भी उनका प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, हर जगह ऐड शो करेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको कहाँ ऐड शो करना है ना। आपको इंस्टाग्राम पे करना है, फेसबुक पे करना है, मैसेंजर पे करना है, ये आपको ऑप्शन रहेगा। आप चाहते हो कि आप मैं ना मैसेंजर पे या ऑडियंस नेटवर्क पे या फेसबुक पे ऐड रन नहीं करो, सिर्फ इंस्टाग्राम पे करो, तो इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करो, बाकी सबको हटा दो, ठीक है। एंड कई कई बार आप ये भी चाहते हो कि मैं सिर्फ फीड पे या रील्स पे ऐड रन करूं, ठीक है। तो उस केसेस में आप जो यहाँ पे फीड है ना, यहाँ पे देखो फीड में भी इंस्टाग्राम फीड भी आता है, फेसबुक फीड भी आता है, राइट। तो इसको आपको हटा देना है। एंड रील्स के लिए आपको अगर करना है तो यहाँ पे स्टोरीज एंड रील्स का जो आ रहा है ऑप्शन,
इसको कर सकते हो एंड बाकी सबको हटा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका ऐड है सिर्फ रील्स एंड स्टोरेज पे चलेगा, इंस्टाग्राम स्टोरेज पे चलेगा, फेसबुक स्टोरीज, मैसेंजर स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स, ये 5 प्लेटफॉर्म पे आपके जो ऐड है वो चलेंगे प्लेसमेंट्स पे, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे चूज कर सकते हो। 19 प्लेसमेंट है जनरली यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करोगे तो और आएगा, 19 ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्लेसमेंट आए हुए हैं यहाँ पे, जो भी आपको सिलेक्ट करना है 19 में से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड देन कई कई बार होता है कि मान लो कि आपको सिर्फ मोबाइल पे ऐड रन करना है, तो उस केस में भी आपको मैनुअल प्लेसमेंट ही सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे डिवाइसेज में जा करके यहाँ पे देखो ऑल डिवाइसेज है, तो इसको मोबाइल को सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप को हटा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऐड है मोबाइल पे चलेगा, और मैं चाहता हूँ कि इनको हटा दूँ, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन करूँ, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको नहीं पता, आप है ना, आपका जो एड क्रिएटिव है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए है, तो आपको ये वाला एडवांटेज प्लस चूज करना है, ताकि फेसबुक आपके लिए बेटर ऑडियंस ला सके। एंड मैंने देखा है कि जनरली जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, रिकमेंडेड भी है, तो आप इसको यूज करो। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक चीज़ें आपके, जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम के लिए आपको सिर्फ, है ना, इंस्टाग्राम पे आपको इंगेजमेंट बढ़ानी है या जो आपका फॉलोअर है वो सब बढ़ाना है, तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाओ यहाँ पे, है ना, मैनुअल प्लेसमेंट करके, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी आपके लिए नहीं है जनरली, ये बिग ब्रांड्स के लिए, या कुछ आप फ़िल्टर करना चाहते हो, कुछ लोगों को आप हटाना चाहते हो जहाँ जिसको आप कभी ऐड नहीं शो करना चाहते हो, तो उस केसेस में यहाँ पे आप जोड़ सकते हो लोगों को, है ना? यहाँ पे पब ब्लॉक लिस्ट वगैरह यहाँ पे या एक्सक्लूजन्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो इसको आपको अभी रहने दो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, इसको हाइड ही रहने दिया करो, ठीक है? तो मोस्टली आपको जो है यहाँ पे इस सेक्शन में स्टार्टिंग में आपको ये कन्वर्जन चूज करना है, कन्वर्जन लोकेशन क्या है, एंड देन आपका जो भी गोल वगैरह है, देन आपको बजट एंड शेड्यूल चूज करना है, जो भी आपका बजट है एंड डेट, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है जो और टाइम है, ये सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे लोकेशंस वगैरह हैं, जो भी ऑडियंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, लोकेशन, एज ग्रुप, एंड देन आपको, है ना, ये जेंडर, एंड देन डिटेल टारगेटिंग, यहाँ से डिटेल टारगेटिंग मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, एजुकेशन वाला कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में ऑडियंस सेलेक्ट कर लेना। मैनुअल प्लेसमेंट में आपको बता दिया मैंने कि मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हो, एडवांटेज प्लस भी कर सकते हो, ठीक है? तो देन इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन ऐड नेम आ रहा है, तो जो भी आपका ऐड नेम है यहाँ पे टाइप कर लो ऐड नेम। यहाँ पे जो भी आपका नेम फॉर्मेट आप देना चाहते हो वो यहाँ पे दे दो, जो भी आपने बना रखा है। यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कैंपेन नेम, उसी तरीके से यहाँ पे दे देना है। देन पार्टनरशिप एड्स उसके लिए है जो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, तो किसी इन्फ्लुएंसर के अकाउंट से अगर आप ऐड रन करना चाहते हो एज अ बिजनेस, तो आप पार्टनरशिप ऐड कर सकते हो। इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे जो है ना ऐड का कोड या पोस्ट यूआरएल डालने के लिए आएगा, क्रिएटर के द्वारा आपको दिया जाएगा ये वाला। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, है ना? आजकल जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो ज़्यादा हो रही है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, है ना? ये नया फीचर है, मतलब पुराना हो गया एक्चुअली में, बट बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मोस्टली क्या है, बड़े कंपनी जो है, जो बड़े ब्रांड है वही मोस्टली यूज करते हैं इसको, राइट? तो इसको आप कर सकते हो या रहने दो, ठीक है? देन मोस्टली आपका जो है आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी में आपका जो है फेसबुक पेज है उसको सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये दोनों आप कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप ये वाला यूज करना, यूज फेसबुक पेज। कई कई बार आपका जो है फेसबुक पेज भी इंस्टाग्राम पे ऐड शो करता है, ठीक है? तो उस केसेस में आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सिलेक्ट करना है, यूज फेसबुक पेज, है ना? अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो उसको कनेक्ट करो एंड उसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे फेसबुक पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन यहाँ पे ऐड सेटअप में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक्चुअली 3 ऑप्शन मिलते हैं, बट मोस्टली 2 यूज़ में आती है। या तो ऐड, ये क्रिएट ऐड वाला आएगा, या यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट। कई-कई बार आप पोस्ट को एज़ एन ऐड बनाना चाहते हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे, यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट। एंड ऐड क्रिएटिव में यहाँ पे आपको देखो सिलेक्ट पोस्ट आएगा या आपको क्रिएट पोस्ट आएगा। तो जो भी आपको सिलेक्ट पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मान लो कि ऐड रन करना है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, या फेसबुक पे करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके जो भी मेरा पोस्ट है उसको एज़ एन ऐड बना दूँगा मैं। ओके? अगर मैं चाहता हूँ कि अलग से अपलोड करूँ इमेज या वीडियो, तो उस केसेस में मैं ये क्रिएट ऐड यहाँ से चूज करूँगा। एंड देन यहाँ पे मैं आगे चल करके फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा। ऐड सेटअप चूज करने के बाद क्रिएट ऐड फॉर्मेट में मेरे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसेल।
कैरोसेल हो गया मतलब दो या दो से ज्यादा जो आप वीडियोस लगाते हो, इमेजेस लगाते हो, दैट इज कैरोसेल। अदरवाइज सिंगल इमेज और वीडियो करोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही वाला पहला वाला करते हो। अनलेस आपका कोई स्टोरी टाइप ऐड है, आप है ना इस स्टेप के बाद ये दिखाना चाहते हो उस तरीके से, तो आप कैरोसेल यहाँ पे कार्ड्स लगा सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली आपको ये सिंगल इमेज और वीडियो करना है। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को आप टर्न ऑन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एक्चुअली इसको टर्न ऑफ ही रखो। कई कई बार होता है ना, फेसबुक जो है ना छोटा छोटा दो ऐड एक साथ दिखाता है, वो आपके लिए भी फायदा नहीं होगा, कस्टमर के लिए भी फायदा उतना नहीं होगा, राइट। तो ये यहाँ पे इसको टर्न ऑफ कर देना है। इसको ऑन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन मोस्टली क्या है, ऐड क्रिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है ऐड क्रिएटिव। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सिलेक्ट किया क्रिएट ऐड और सिंगल इमेज एंड वीडियो, तो इसमें आपको ऐड क्रिएटिव में इमेज या वीडियो सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे दोनों का जो सिस्टम है सेम ही है, इमेज या वीडियो। मैं जैसे मान लो कि इमेज या वीडियो का करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो पहले आपको टेक्स्ट में प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, हेडलाइन डालना है एंड डिस्क्रिप्शन डालना है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होता डिस्क्रिप्शंस वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्राइमरी टेक्स्ट आप डालोगे तो चल जाएगा एंड हेडलाइन डालोगे तो। एंड कई कई बार अगर आप चाहते हो कि ये प्राइमरी टेक्स्ट भी नहीं डालो तो भी चल जाएगा। मोस्टली आपको हेडलाइन जरूरी है, एंड हेडलाइन से आप जो है ना सिर्फ हेडलाइन डाल करके आप ऐड रन कर सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट है ना, कई कई बार आपने अगर फेसबुक पे ऐड वगैरह देखा है स्क्रॉल करते हुए, तो ऊपर में जो आता है पोस्ट के ऊपर में, दैट इज योर प्राइमरी टेक्स्ट। एंड जो हेडलाइन तो आप जान ही रहो हेडलाइन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको डालना है, यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख दो। इसका कोई वैसा लिमिट नहीं होता, आप इसमें बहुत सारे लाइंस लिख सकते हो। जनरली 125 जो है ना मिनिमम जो है रिकमेंडेड होता है, 125 से उससे कम। बट आप इसमें ज़्यादा भी लिख सकते हो, कि मैंने लगभग 10-10 20-20 लाइन भी लिखा हुआ है इस ऐड में। तो जनरली जो भी लिमिटेशंस होता है उस हिसाब से यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट कर लेना। हेडलाइन भी 255 कैरेक्टर का यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एंड मोस्टली 4 to 5 वर्ड्स का हेडलाइन लिखो, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज वो कट हो जाएगा, है ना, वो यहाँ पे स्टार्टिंग से जो है ट्रंकेट हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि 4 या 5 या 3 या 4 वर्ड का हेडलाइन लिखो, ज़्यादा बेटर है। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि इसको आपको नहीं करना है मोस्टली। बट अगर आप करना भी चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके 100+5 स्टार रेटिंग्स है, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो 3-4 वर्ड का, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है। देन कॉल टू एक्शन जरूरी है। कॉल टू एक्शन क्या होगा, सेंड मैसेज होगा या कॉन्टेक्ट अस होगा, या यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप सब्सक्राइब वगैरह है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फेसबुक का सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पे सेंड मैसेज कर सकता हूँ। ओके, सेंड मैसेज, ये यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन आएगा उसी में से सिलेक्ट करना है। अलग से यहाँ पे आप कुछ डाल नहीं सकते हो, तो ध्यान रखना, ठीक है। देन ऐड मीडिया आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। ऐड मीडिया में आपको जो वीडियो या इमेज है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ऐड मीडिया है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। एंड जब आप इसको अपलोड कर लोगे, तो यहाँ पे ट्रिम एंड क्रॉप करने के लिए आएगा, एंड लास्ट में ऑप्टिमाइज है। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो हो जाएगा, है ना। ट्रिम वगैरह कुछ नहीं करना है, क्रॉप वगैरह नहीं करना है, एंड देन नेक्स्ट कर लेना है आपको। तो यहाँ से वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। वीडियो अपलोड हो गया आई क्रिएटिव में। देन यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट है। देखो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने जो यूज किया यहाँ पे मैसेजिंग एप्स वाला किया है, तो इसीलिए मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना, कि आपको मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना है और क्या कन्वर्सेशन होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस भी है यहाँ पे। तो ये मैसेज स्टार्टिंग में जैसे ही आपको कोई मैसेज करेगा, तो उसके नाम से जो भी आप उसका फेसबुक का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आप डालोगे यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे, है ना, उसका रिस्पॉन्स भी डालना होगा। जैसे इसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो नेम का सिलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपिएंट। अगर आप चाहते हो उसका सेकंड नेम भी हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको ना इंसर्ट करके यहाँ पे पर्सनलाइजेशन करके, यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि उसका लास्ट नेम भी हो जाए यहाँ पे, है ना। अ, इसको मैंने सिलेक्ट, इसको हटाया फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे उसका जो है मैं चाहता हूँ कि उसका लास्ट नेम भी शो करे। तो देखो मुकेश कुमार आ गया। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो करेगा, बट जो सामने वाला पर्सन है उसको उसका नाम शो करेगा, है ना, अगर आपको मैसेज करेगा तो ये अच्छा रहता है। यहाँ से टेक्स्ट ओनली भी है, यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज भी है, टेक्स्ट एंड वीडियोस भी है। तो जिस तरीके से आपको मैसेज वाला करना है, यहाँ पे देखो इस तरीके से बिजनेस चैट में आएगा, वो भी आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट एंड इमेज करूँ, तो टेक्स्ट तो साथ में रहेगा ही। देखो यहाँ पे इमेज भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे कोई इमेज आपने डाला यहाँ से,
तो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे अगर आप फ़ोन नंबर इंक्लूड करना चाहते हो तो इसमें यहाँ पे फ़ोन नंबर इंक्लूड भी कर सकते हो। एंड ये देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। आर यू अवेलेबल टू चैट? डू यू ऑफर एनी प्रोडक्ट सर्विसेज? कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बैकग्राउंड? तो आप इस क्वेश्चंस को क्या है, चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसको हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि कोई पूछे मुझसे कि व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, है ना, इस तरीके से। तो वो क्वेश्चन पूछेगा, वो क्लिक करेगा इस पे, व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड। एंड देन यहाँ पे जो भी आपका ऑटोमेटेड आंसर है, आप यहाँ पे ऑटोमेटेड आंसर डाल सकते हो। अदरवाइज आप मैनुअली भी रिप्लाई कर सकते हो लोगों को। एंड उस तरीके से यहाँ पे फॉलो अप मैसेज भी है। जैसे मान लो कि उसने कुछ रिप्लाई किया है ना, तो 1 डे के बाद आपको ये सब कुछ दोबारा से आप रिप्लाई कर सकते हो। तो टेम्पलेट यहाँ पे बना सकते हो आप इस तरीके से। ये मैसेजिंग का था। इस तरीके से मैं आपको इसको लीव कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटेड चैट भी है। ऑटोमेटेड यहाँ पे ऑटोमेशन भी कर सकते हो आप चैट का। यहाँ पे कई कई तरह के देखो, यहाँ पे एक फ्लो बन जाएगा यहाँ पे, है ना, आपका, कि क्या बात कर रहा है, यस नो करके। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आएंगे। यहाँ पे देखो उसका क्या आंसर है, यस होगा तो क्या होगा, नो होगा तो क्या होगा। ये सारा कुछ आप कंडीशन लगा करके बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। तो एक ऑटोमेटेड जो है ना, एक सिस्टम बना सकते हो ट्रैकिंग चैट का। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये बहुत ही ऑटोमेटेड हो जाएगा। थोड़ा-सा मेहनत आपको करना पड़ेगा इसमें। अगर इसमें बताऊँ तो ये थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको इसमें ये जो है बाद में आपको आगे चल कर के बताऊँगा। ठीक है? तो देन यहाँ पे ट्रैकिंग में आपको वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे जो भी आपका पिक्सल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पे वेबसाइट से, यहाँ पे मैसेजिंग ऐप से मैं चाहता हूँ कि ये फेसबुक या ऑन ऐड वाला आ जाए, इसमें वाला आ जाए। तो यहाँ पे वीडियो व्यूज के लिए मैं करना चाहता हूँ या पोस्ट एंगेजमेंट मान लो करना चाहता हूँ, तो इस ये सिलेक्ट कर लूंगा मैं। ओके, मैक्सिमम एंगेजमेंट विद पोस्ट कर लिया मैंने। एंड देन इसको सारा कुछ को ऐसे ही रहने दिया। सब कुछ वैसे ही रहेगा, सारा कुछ है ना, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आगे चल करके आपको इसमें यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है कि कौन सा ऐड जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट ऐड किया, तो सेम ऐड यहाँ पे इमेज और वीडियो यहाँ पे डाला। एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, ट्रैकिंग आ गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या जो है यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन है, कन्वर्जन गोल है, उस हिसाब से जो सेटअप्स है एड्स में चेंज होंगे। तो उस हिसाब से आप देख लेना। अगर आप फेसबुक पेज सेलेक्ट करोगे तो फेसबुक पेज यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। एंड यहाँ पे एंड में आपके ऐड में कुछ कुछ है ना डिफरेंट शो करेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखो फेसबुक का पेज का यहाँ पे देखो इस तरीके से आ रहा है, लाइक लाइक करने के लिए आ रहा है इस तरीके का। ठीक है, तो ये इस तरीके का यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट पेज देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। देन उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे इमेज या वीडियो ऐड करना है वो भी कर सकते हो। एंड देन ट्रैकिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से आप है ना जो एंगेजमेंट ऐड होते हैं उस तरह से क्रिएट कर सकते हो। एंड इसको फिर पब्लिश कर देना है। एंड में जो है आपको यहाँ पे जाकर के पब्लिश कर देना है ये वाला जो देखो। इस तरह से आपका जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगा। आगे चल करके मैं आपको सेल्स कैंपेन के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कैंपेन को स्केल करना है, किस तरीके से रिजल्ट लाना है फेसबुक एड्स के थ्रू। ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एंड जो फेसबुक का एड्स का प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखो। इसके अलावा बहुत सारे मैं वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पे गूगल से भी रिलेटेड, तो वो भी आप देखो। तो चलो मिलता हूँ आपसे कल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।